अगर ध्यान दो तो क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है आपके संबंधवाचक। कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है आपके संबंधवाचक होता है, ठीक है ना। हिंदी में आपको इसको क्या बोलेंगे अपन, संबंधवाचक। ध्यान दो तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो देखो द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, या प्रोनाउन बोलो यार, रिलेटिव प्रोनाउन बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन आर, जैसे अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से, जैसे देखो हो गया आपके हु, हुज, है ना। और क्या हो सकता है आपके व्हाट, दैट, ठीक है ना। और व्हेन और व्हाई, ठीक है ना, आर रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको क्या बोल सकते हैं, संबंधवाचक। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, आप यहाँ पहला पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट ध्यान। तो क्या लिखा, द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हुज, व्हाट, दैट, व्हेन, व्हाई। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, इससे ज्यादा नहीं होते, ये होते मैन मैन, ये सब है, ठीक है ना, और ये होते हैं। तो आप इतना समझ लो ना, तो ये आपके क्लास 12 तक काम आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, ये आपके हो गए। अब क्या और क्या होता है, इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है, द रिलेटिव प्रोनाउन आर आर कनेक्टेड या इज कनेक्टेड इज कनेक्ट टू क्लू बोल सकते हो, या पेरेस, ठीक है, क्लू पेज, या नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। तो देखो रिलेट प्रोनाउन किसको रिलेट जैसे कनेक्ट करता है, जैसे देखो क्लू। अब क्लू कैसे, जैसे क्लू होता है, टू क्लू होता है। आपने जैसे आपने पढ़े थे ना, जैसे आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, कंडीशनल सेंटेंस में दो कनेक्टेड क्लू होते हैं, एक तो मेन क्लू होता है, एक सब कोऑर्डिनेट होगा, एक क्लू होते हैं ना, प्रिंसिपल वगैरह था ना, पढ़े थे ना। इसी तरह क्लू होते हैं, मतलब दो सेंटेंस, जैसे आपके ना, जैसे ये दो सेंटेंस थे। अब आपके ये दो सेंटेंस बने जाते हैं, आपको जैसे यहाँ पे बढ़ना है, जैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन बढ़ना है, तो वो कहाँ भरा जाएगा, या तो इस इसके अनुसार, या इसके अनुसार सेंटेंस भरा जाता है। दो टाइप के सेंटेंस के कहा जाता है आपको, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब देखो कैसे, तो ये क्लू हो गया पेरिस। पेरिस भी आप होता है, जैसे अलग अलग एडजेक्टिव तौर पे अगर आते हैं ना, पेरिस नाउन और प्रोनाउन आप सपोज, तो नाउन मीन संज्ञा और प्रोनाउन हो गया आपके सर्वनाम। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपको देखो, अब इसमें यूज करना है, देखो यूज करेंगे अपन, जैसे सब है ना। तो पहले जैसे यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हु। अब हु का प्रयोग कहाँ करना, हु मीन्स कौन, है ना। हु मीन्स होता है कौन, किस, जिससे वगैरह ऐसे, किससे, है ना। तो हु मीन्स होता है कौन। अब इसका देखो प्रयोग कैसे करना है, तो हु कहाँ लगाना है, जैसे देखो सेंटेंस होता है आपके, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, ये सेंटेंस आपको पूरा हो गया। अब आपको क्या समझ के हु का भरना है, ये आपके जैसे फिल इन ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके फिल इन ब्लैंक्स है, ये ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर फिल इन ब्लैंक्स, फिर वापस सेंटेंस, ये फुल स्टॉप। तो आपको भरना कहाँ पे, यहाँ पे आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या भरना है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। अब कैसे भरोगे, तो आपको जो भी जैसे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी पर्सन का नाम आ जाए, यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाए, और यहाँ पे जो आपकी फिल इन ब्लैंक के बाद में आपके या वर्ब आ जाए, या आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है ना। तो आपको वहां पे क्या करना है, हु का प्रयोग। कैसे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो रूल्स क्या कहता है, देखो इसका रूल कहता है कि जैसे पर्सन प्लस, फिल ब्लैंक्स प्लस वर्ब, क्या होना चाहिए, प्लस वर्ब, ठीक है ना, प्लस वर्ब, यहाँ आगे कुछ भी हो। अब आपको ये ध्यान है, कोई सेंटेंस में पर्सन प्लस वर्ब आती है, तो भी इसमें आपको क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है,
हु का प्रयोग कैसे, देखो अपन जैसे कोई भी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, आपने लिख लिया आई आई नाउ मिस्टर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा फिल ब्लैंक, ठीक है। फिर लिख लिया टीच टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश। देखो ये सेंटेंस दे दिया मैंने जैसे। अब देखो आपको पता है, अब यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देखो मिस्टर शर्मा कौन, देखो मिस्टर शर्मा कौन है, पर्सन आया, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कौन हो गया, पर्सन। फिर यहाँ पे देखो आपकी क्या है, वर्ब, ये आपकी क्या है, वर्ब। अब इस देखो इसमें क्या किया गया है कि हु का प्रयोग कैसे करना है, तो सेंटेंस में एक बात ध्यान, सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस का जैसे आप कोई भी एक्सेस डाल दे और एक्सेस में कहा गया है कि आपको हु का प्रयोग करना है, इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पे प्रयोग करोगे, तो आपको बिना डरे आपको क्या करना है, जहाँ पे पर्सन और फिल्म ब्लैंक के दूर साइड में आपके वर्ब हो और यहाँ पे पर्सन हो और बीच में फिल्म ब्लैंक हो, तो वहां पे बिना डरे आपको क्या करना है, हु का प्रयोग क्या करना है, आपको प्रयोग हु का प्रयोग कर लेना। फिर इसी तरह आपके जैसे हो गया द बॉयज, लिख लिया आपने द बॉय, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ फिल्म ब्लैंक लिख ली, फिर लिख लिया आपने इज स्टडिंग देयर, लिख लो या देयर इन माई ब्रदर, ठीक है। ये आपका सेंटर, अब इसमें देखो आपको सेंटर के अंदर आपको भरना कैसे, देखो यहाँ पे ये ध्यान को, तो देखो क्या लिखा, द बॉयज इज स्टडिंग इज, सॉरी देयर इज, यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, इज माई ब्रदर। तो देखो यहाँ पे भी देखो इसमें क्या आपके क्या डिपेंड आ रहा है, तो इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉयज कौन है, एक करता है सब्जेक्ट है ना, बॉयज कौन है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मीन्स पर्सन, तो पर्सन है। फिर प्लस आ गया फिल्म ब्लैंक। अब यहाँ पे ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको यहाँ क्या समझा, देखो पर्सन आ सकता है या वर्ब भी आ सकती है, और आगे आपको फिल्म ब्लैंक के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, तो देखो वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आए और आगे पर्सन हो, तो आपको फिल्म ब्लैंक के अंदर क्या पढ़ना है, हु का प्रयोग, क्या पढ़ना है, हु का प्रयोग। ये बात समझ में आ रही सबको, ये सेंटेंस समझ में आया, क्या आई सी यू क्लास के बाद मैथ का होमवर्क, वेदेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, हु का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस के अंदर, समझ में आया। ओके, अब इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपको समझा दो, जैसे उसी तरह अगला कौन सा, जैसे अब हुम का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बाद हुम का प्रयोग करना है, तो देखो हुम का प्रयोग कैसे करना है, देखो हुम का प्रयोग देखो यहाँ पे, यहाँ मैं समझाता हूँ, यूज ऑफ हुम, यूज ऑफ हुम, इसका मतलब होता है जैसे किसको, ठीक है ना, हुम में होता है किसको, ठीक है ना। अब जैसे इसका प्रयोग कैसे करते, देखो इस सेंटेंस के अंदर आपको एक बात ध्यान, अब प्रयोग की भी देखो सब में ऐसे करना है, लेकिन ये आपको ध्यान है, ये सेंटेंस हो गया, फिल्म ब्लैंक आ गई और फिर फिल्म ब्लैंक ये हो गया। अब हुम का प्रयोग कैसे करना है, किसी यहाँ पे ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिल्म फिल्म ब्लैंक के पहले और फिल्म ब्लैंक के बाद, यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, आपके सेंटेंस दिए जाते हैं उसके फिल्म ब्लैंक के इस साइड में और यहाँ पे है ना, यानी बिफोर और आफ्टर के बाद में ध्यान रखना, आफ्टर के साइड और बिफोर साइड में ध्यान रखना। तो देखो जहाँ पे आपके ना बिफोर पहले यहाँ पे आपके पर्सन लिखा, पर्सन का कोई आ जाए और इस साइड भी आपके पर्सन आ जाए और फिर वर्ब आ जाए, है ना, पर्सन प्लस यहाँ वर्ब आ जाए ना, तो आपको वहां पे क्या करना है, हु का प्रयोग करना है, क्या करना है, सॉरी हुम का प्रयोग करना है, क्या करना है, हुम का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ पे समझना है, जैसे देखो ना, अब यहाँ पे पर्सन आ रहा है और यहाँ भी पर्सन आ रहा है, तो पर्सन के तौर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। तो प्रयोग जैसे यहाँ पे कुछ भी हो गया, जैसे आपने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, जैसे पर्सन लिख लिया, जैसे आपने लिख लिया सी सी इज, ठीक ना, सी या सी मीट, ठीक ना, सी मीट, सी मीट किसका नाम लिख लो यहाँ पे, सी मीट निशा, ठीक है, और फिल इन ब्लैंक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड लिख लो, ये जैसे हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अब सी मीट निशा और शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये निशा कौन है,
एक पर्सन आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे एक लड़की है तो ये पर्सन में आएगा कि नहीं आएगा, पर्सन में आएगा। फिर यहाँ पे सी, ये भी आपके प्रोनाउन का है, तो प्रोनाउन में भी क्या है, सी मीन्स कौन है, लड़की है, तो ये भी आपके पर्सन है ना। और फिर यहाँ पे देखो ये वर्ब आई, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मीन्स होता है या हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वर्ब भी, दोनों आ जाए। तो देखो यहाँ पे पर्सन भी आ गया, दोनों सारे पर्सन आ गया, तो आपके यहाँ पे प्रयोग क्या आ जाएगा, हुम का प्रयोग, क्या आ जाएगा, हुम का प्रयोग। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको ना सेंटेंस में ध्यान रखना, मैन सेंटेंस में, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, उस बात में एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस ये स्टार्ट हो रहा है और ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में इस साइड में आपके पर्सन आना चाहिए और इस साइड में भी आपके पर्सन आना चाहिए। तो दोनों तरफ पर्सन पर्सन आया जाए तो बीच में आपको होम का प्रयोग करना है, और कभी पर्सन आ जाए और यहाँ पे सीधी वर्ब आ जाए तो आपको क्या प्रयोग करना है, हु का प्रयोग, क्या करना है, हु का प्रयोग। ये बात समझ में आ रही है सबको, समझ में आ रही है सबको बात ये, बताओ, ये बात समझ में आ रही है सबको। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह अगला एक सेंटेंस आपको करना है, ठीक है ना। ये साफ कर लो। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना था, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर। अब नेक्स्ट है आपके, क्या है, हुज का प्रयोग, ठीक है ना। अब हुज का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखो सेंटेंस के अंदर, जब सेंटेंस के अंदर आ जाए ऐसे, ये तो आप सबको पता पड़ गया सेंटेंस के कैसे प्रयोग करते हैं, फिर ब्लैंक्स यहाँ आ गई, और फिर हमेशा हुज का प्रयोग आपके दो सेंटेंस के बीच में किया जाता है, ये बात दिमाग के अंदर को, लेकिन एक बात ध्यान, जैसे हुज का प्रयोग, हु का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह आपके हुज है, हुम है, ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे बीच में किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या क्लू, अब ये दोनों टाइप का, एक मैन क्लू, एक प्रिंसिपल क्लू, ऐसे अलग अलग होते हैं ना क्लू के आधार पे आपको प्रयोग किया जाना है, ठीक है ना। अब हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो ध्यान रखो, तो देखो यहाँ पे आपके, यहाँ पे क्या होनी चाहिए और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फिर फिल्म के अंदर आपको क्या बढ़ना है। अब यहाँ पे बढ़ना क्या है, हुज का प्रयोग। अब कैसे बढ़ना है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पर्सन आ गया, जैसे यहाँ पे पर्सन आ गया, फिल्म ब्लैंक्स आ गई, फिर आपके यहाँ पे क्या लेके, थिंक आ गई, क्या आ गई, थिंग, कोई भी वस्तु आ गया, वस्तु का नाम, फिर आपकी वर्ब आ गई, और फिर यहाँ फिर क्या आ सकता है, आपके पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो आपके ऐसे पता लगाना है, जैसे एग्जांपल, है ना, जैसे लिख लिया द मैन, मैन लिख लिया, फिर फिल्म ब्लैंक, शर्ट, शर्ट इज ब्लू, शर्ट इज ब्लू। अब देखो यहाँ पे देखो, ब्लू फॉर माई अंकल होगा, ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है ना। लिख लेते हैं, इज माई अंकल लिख लो, ठीक है, या ब्रोदर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे हो गया। अब आपको तो इतना ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मेरी बात को, यहाँ पे पर्सन आना चाहिए, मतलब यहाँ पे पर्सन है फिल्म ब्लैंक के पहले, यहाँ पे पर्सन आना चाहिए, पर्सन है, ये पर्सन, फिर थिंग, अब थिंग, शर्ट, शर्ट ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, ये शर्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग, मतलब थिंग है, तो ये हो गया आपका थिंग। फिर यहाँ पे आ गया आपकी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या आ गई, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे थिंग आ गई, तो आपको यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, आपके हुज का प्रयोग, क्या करेगा, क्या प्रयोग हो जाएगा, हुज का प्रयोग। आई बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है सबको। ओके, एक और भी लिख सकते थे, जैसे द बॉयज, ठीक है ना, दो बॉय हो गया, फिर द बॉय, है ना, इसी तरह बॉयज के जैसे आपके जैसे हो गया, या स्वीटर,
इज ए ब्लैक। ब्लैक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे एक बॉय क्या है, एक पर्सन है, बॉय क्या है, एक पर्सन हो गया। फिर इस तो फिल्म ब्लैंक आ गई, और स्वीटर क्या है, एक थिंग है, क्या है, एक थिंग। तो देखो यहाँ पे आपके कहा क्या गया था कि पर्सन आ जाए और थिंक आ जाए, तो बीच में आपको क्या पढ़ना, प्रयोग क्या करना है, हुज का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो हुज। ये बात समझ में आई सबको? अब दोनों दो बात समझा दी है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है सबको? आपको, आप सबको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक होता है। क्या कौन कौन से होते हैं, तो हु, हुम, हुज, व्हाट, दैट, व्हेन, व्हाई, ये सब आपके क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन किसका खंड है, ये किसका मतलब पार्ट है, काइंड है, ये आपके प्रोनाउन का है। किसका है, मीन्स प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, है ना। तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक होता है, यानी किसी का संबंध, है ना, संबंध के बीच में आपके ये सब जोड़ा जाता है, संबंध, है ना, संबंध बनाया जाता है। तो इसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और इसके किसके कनेक्टेड क्लू के तौर पे आपके होते हैं, और फिर कहाँ पे प्रयोग करते हैं। मैंने हु का समझा दिया, फिर किसका था, हुम का समझा दिया, और हुज का। अब ये वॉट, अब वॉट प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कोई भी, है ना, जैसे वॉट का प्रयोग आपके कल वहां पे करेंगे जहाँ पे आपके लाइफ, जैसे आपकी किसी का नाम आ गया थिंग का आधार पे, या किसी के नाम के तौर पे आपके वॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हिसाब कर लो अभी। नेक्स्ट आप प्रयोग कर लो यूज ऑफ, वॉट, यूज ऑफ वॉट, ठीक है ना। आपके उसके बाद है ना, नेक्स्ट आपके आ जाएगा वॉट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया आपके, दिस इज, ठीक है ना, दिस इज, आप दिस इज लाइक, या ऐसे समझ लो लाइक, ठीक है ना, लाइक मी के तौर पे, ये आपको पूरा होगा जैसे सेंटेंस। आपके इस तौर पे आपको क्या प्रयोग करना है, जैसे अब दिस इज, अब ही लाइक मानो, या यहाँ पे लाइक मानो, ठीक है ना। यहाँ पे ही लाइक भी ऐसे हो जाएगा, ही लाइक मी। तो आपको यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, वॉट का प्रयोग। वॉट का प्रयोग देखो सिंपल का तौर पे ये ज्यादातर, तो वॉट का प्रयोग आप ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं आपके, जैसे हु है, हुम है, वॉट है, वैन है, वाई है, विच है, ये सब आपके पूछ जाते हैं। वॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओनली फॉर वर्ब के तौर पे, ओनली फॉर वर्ब के तौर पे। यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, है ना। और फिर आगे आगे नेक्स्ट क्या आपके प्लस क्या लिखा हुआ है, आपके पर्सन, ये बैक साइड पर्सन हो रहा है। तो इस समझ के आपको क्या पढ़ना है, वहाँ पे वर्ड का प्रयोग, जहाँ पे सेंटेंस के अंदर आपके सेंटेंस स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, है ना, आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो आपको क्या प्रयोग करना है वहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस पर्सन आ जाए, तो आपको वहाँ पे वर्ड का प्रयोग करना है। क्या करना है प्रयोग आपको, वहाँ पे वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस और हो गया, जैसे यू डू यू डू यू हेल्प मी, या ऐसे लिख लो, डू यू, सॉरी यहाँ पे ऐसे देखो, अब जैसे डू यू नाउ, ठीक है ना, व्हाट, तो यहाँ पे डू व्हाट यू नाउ ऐसे यहाँ पे आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या, देखो डू क्या आपके हेल्पिंग वर्ब, डू क्या हो गई आपके हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपके सेंटेंस में ये अगला क्या हो गया, यू क्या एक पर्सन है। ये बात समझ में आई? इसका फॉर्मूला आपको समझो तो ऐसे समझना है, सेंटेंस के अंदर आपके ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस यहाँ पे फिल्म ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपके ना कोई भी जैसे पर्सन का नाम आ जाए, और यहाँ पे इस साइड में आपके आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ सेंटेंस स्टार्ट से होगा, ये स्टार्ट से ज्यादा ध्यान रखना है। वहां पे आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। फिर सेंटेंस के बीच में क्या करना है, वर्ड का प्रयोग करना है। ये बात समझ आई? साफ नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, साफ दिख रहा है सबको, सबको साफ दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना सबको?
सापुलो ही। हाँ जी, मैं आपके वहाँ पे ना कोई समस्या हो सकती है आपके, है ना, नेट नेट की प्रॉब्लम चल रही है आपके वहाँ। अब नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ विच, यूज ऑफ विच का प्रयोग, यूज ऑफ विच। अब कैसे इसका प्रयोग कैसे करना है? अब सब में तो एक ही फॉर्मूला है ना, ये तो ऐसे पता ही आप सबको कि ऐसे फिल्म ब्लैंक के बीच में भरा जाता है, ठीक है ना। अब भरना कैसे है? अब इसमें विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विच का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि कोई भी, जैसे देयर इज ए, देयर इज एनी लाइफलेस, है ना, लाइफलेस थिंग्स हो गई, या आपके एनिमल्स का नाम आ गया, ठीक है ना, एनिमल्स है, तो कोई भी एनिमल्स का नाम अगर, या एनी लाइफलेस थिंग होती, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या प्रयोग करना है? विच का प्रयोग करना है। क्या करना है आपको वहां पे प्रयोग? विच का प्रयोग करना है। अब कैसे देखो यहाँ पे, तो देखो ऐसे, जैसे एग्जाम्पल वहां पे आप सुना, जैसे लिख लिया, जैसे लिख लिया द डॉग फिल्म ब्लैंक्स बीट यू, बीट यू, बीट यू हिम, या बीट यू हीज लिख लो, ठीक है ना, हिम को ही लिखो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये एनिमल्स का नाम आया, देखो यहाँ क्या क्या है? किसी के थिंक या एनिमल्स के बीच में है, तो आपके तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक बीट क्या है? एक टुकड़ा है ना, बीट मीन्स टुकड़ा है, तो देखो यहाँ पे एनिमल्स का नाम आ गया, तो आपके यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाएगा? आपके विच का प्रयोग यहाँ पे है ना, विच का प्रयोग हो जाएगा। जैसे इसी तरह, तो जैसे हो गया कि जैसे शी इज अफेयर्ड, शी इज अफेयर्ड ऑफ द डॉग, ऑफ डॉग। आप ध्यान दो, देखो अब आप सबको पता होना चाहिए ऋतुपन होता कौन सा है, ठीक है ना, तो ऋतुपन कौन कौन सा होता है? देखो अब ऋतुपन होते कौन से? जैसे ऋतुपन से जैसे हो गया आपके हु, ठीक है ना, हु, विच, व्हेन, व्हाई, और वेयर, और डेट वगैरह, ठीक है ना, ये सब होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? देखो आपको, मैंने आपको क्या कहा, जैसे मानो, जैसे हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोई भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे सबका एक नाम नहीं लेता, ऐसे सुनो, हु, हुज, विच, व्हेन, व्हाई, और वेयर। ये आपके शॉर्ट कट है ना, ये आपके शॉर्ट कट फॉर्मूला है, ध्यान में। ठीक है, शॉर्टकट। अब देखो जैसे आप सेंटेंस में पता क्या लगाना है? देखो सेंटेंस में जब भी आपके अंदर, जैसे हो गया क्या, आने से आपके पर्सन आ जाए, सेंटेंस जब भी फिल्म ब्लैंक से ना, फिल्म ब्लैंक से पहले आपके क्या आ जाए? पर्सन, और फिर आपके यहाँ आ जाए वर्ब, ठीक है ना, और फिर आपके पर्सन आ जाए, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। बस ये ध्यान, मेन चीज आपको इतनी ध्यान नहीं है, ठीक है ना। फिर इसमें होम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे पर्सन प्लस वापस पर्सन आएगा, ठीक है, और फिर आपकी वर्ब आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पर्सन प्लस थिंक के लिए, पर्सन प्लस यहाँ पे आएगा आपके आगे फिल्म ब्लैंक के बाद क्या आएगा? थिंक, और फिर आपके वर्ब, ठीक है। फिर यहाँ पे विच का प्रयोग, कोई भी आपके जैसे कोई लाइफलेस थिंक हो जाए, या आपके एनिमल्स का नाम आ जाए, या थिंक। फिर आपके वैन, वैन मीन्स होता है आपके टाइम के अनुसार, कोई सेंटेंस के अंदर आपके फिल्म ब्लैंक से पहले आपके टाइम आ जाए, फिल्म ब्लैंक से पहले टाइम आ जाए, तो वहां पे आपको क्या प्रयोग करना है? वैन का प्रयोग।
वाई, वाई मीन्स आपके रीजन, ठीक है ना, कोई भी रीजन होता है कारण, इसके आधार पे आपके रीजन आ जाए सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस जो फिल्म ब्लैंक से पहले क्या आएगा बाद में, मेन चीज क्या होता है सेंटेंस में ध्यान क्या रखनी, सेंटेंस जो आपके दिए जाते हैं जहां फिल्म ब्लैंक आ रही है, फिल्म ब्लैंक के इधर क्या आने चाहिए उधर क्या आने चाहिए वो ध्यान है। अब जब भी सेंटेंस के अंदर आप जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, अब तक आपको होता है यहाँ फिल्म ब्लैंक है और ये सेंटेंस दिया गया है, और कभी सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, ये सेंटेंस दे गया और ये सेंटेंस दे दिया। अब इसमें कहा जाता है आपको हु का प्रयोग करना है। अब आप इस चीज का ध्यान यहाँ क्या ध्यान रखना है, अब सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आपके ना क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए, और यहाँ पे आपके क्या आ गई, यहाँ से पर्सन, तो पर्सन भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ध्यान क्या रखना वर्ब के तौर पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पर्सन आ गया, कोई भी पर्सन हो गया, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई वर्ब, और यहाँ पे भी आपके वर्ब के अनुसार भरोगे यहाँ पे, ठीक ना, तो ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आ गया और यहाँ वर्ब आ गया और बीच में फिल्म ब्लैंक है, तो वहां पे आपको क्या प्रयोग करना है, हु का प्रयोग। इसी तरह को भी सेंटेंस के अंदर जैसे ये सेंटेंस दिया, फिर फिल्म ब्लैंक आ गई और फिर आपके ऐसा हो गया, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पर्सन होना चाहिए। अब पर्सन मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि नाम ही होना चाहिए, पर्सन वो भी हो सकता है जहाँ पे प्रोनाउन हो, जैसे ई सी इट यू वगैरह दे वगैरह, ये भी आपके इस साइड आ सकता है। तो दोनों साइड पे आपके पर्सन का नाम आ जाए, दोनों साइड आपके पर्सन आ जाए, तो बीच में आपको क्या करना प्रयोग, होम का प्रयोग, किसका करोगे, होम का प्रयोग। फिर इसी तरह आपके हुज का प्रयोग, जैसे सेंटेंस हो गया और फिर फिल्म बैंक आ गई और यहाँ, तो यहाँ पे कोई भी आपके थिंग का नाम आएगा, किसके नाम आएगा, कोई भी थिंग यानी वस्तु, कोई भी वस्तु यानी नॉन थिंग थी ना, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा, तो पर्सन यहाँ पर्सन प्लस थिंग आ जाए तो आपके क्या प्रयोग हो जाएगा, हुज का प्रयोग। पर्सन प्लस पर्सन आ जाए तो आएगा होम का प्रयोग, पर्सन प्लस वर्ब आ जाए तो आएगा हु का प्रयोग। फिर आपके हो गया जैसे लाइक समथिंग, जैसे यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस होते हैं और फिल्म ब्लैंक और ये फिल्म ब्लैंक वापस, तो यहाँ पे आपके ना क्या आने से कोई भी एनिमल्स का नाम आ जाएगा, क्या पाएगा यहाँ पे, कोई भी एनिमल्स का नाम आ जाए और फिर फिल्म ब्लैंक आ जाए, तो आपको वहां पे प्रयोग क्या करना है, किसका था, विच का, किसका है, यहाँ पे लिख लेना विच, ठीक है ना, विच आ गया। फिर बयान, अब बयान यानी टाइम, कोई भी टाइम के अनुसार, जैसे सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये फिल्म ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपके टाइम यानी टाइम, जैसे यहाँ पे संडे है ना, मंडे, मंडे हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है मिड नाइट, डे है ना, नाइट वगैरह कुछ भी ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो आपको सेंटेंस में पता क्या लगाना है, जहाँ पे संडे मंडे 2011 2012 मिड टाइम, टाइम में समय, अब देखो टाइम आपको पता है, मैंने आपको देखो टेंस पढ़ाया था, टेंस में आपको क्या, टेंस में पढ़ा था उसमें क्या सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, टाइम के अनुसार किया जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टाइम के अनुसार, और वो आपके कौन से टेंस के अंदर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं ना, जहाँ पे टाइम के अनुसार सिंस का फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब सिंस का प्रयोग किया जाता है मॉर्निंग इवनिंग संडे मंडे ट्यूजडे ऐसे, और जहाँ पे टाइम के अनुसार क्या है, फॉर का प्रयोग 5 o'clock, फॉर 6 o'clock, फॉर 10 o'clock, तो कोई भी टाइम आ जाए या आपके टाइम के अनुसार डे संडे वगैरह मंडे वगैरह ईयर वगैरह आ जाए, तो यहाँ पे आपके फिल्म ब्लैंक से पहले ये सब आ जाए, तो आपको वहां पे प्रयोग क्या करना है, बयान का प्रयोग, क्या करोगे, बयान का प्रयोग हो जाएगा, ये बात याद रखना। फिर आपके वाई, तो वाई मीन्स कोई भी रीजन आएगा, कोई कारण आ जाए यहाँ पे फिल्म ब्लैंक से पहले, तो आपको यहाँ पे बिना डरे आपको क्या लगाना है, वाई। अब ये ध्यान रखना, कल आपकी इसके एक्सेस डालूंगा ना, तो फिर आपको खुद को बताना है आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके बयान का प्रयोग। फिर आपके वेयर, अब वेयर मीन्स प्लेस, क्या है, कोई भी स्थान, जब भी फिल्म ब्लैंक आएगी ना, तो यहाँ पे फिल्म ब्लैंक आ रही है, जैसे ऐसे ये प्लेस का नाम आ गया और फिल्म ब्लैंक और ऐसे ऐसे, तो जहाँ पे फिल्म ब्लैंक से पहले प्लेस का नाम आ जाए, मतलब स्थान का, कोई भी स्थान का नाम आ गया ना, तो वहां पे आपको प्रयोग क्या करना है, वेयर। आई बात समझ में सबको, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना, इतना याद रखो, तो आपको सब कुछ सेंटेंस कोई भी एक्सरसाइज आ जाए ना, तो भी आप सॉल्यूशन जल्दी